बोर्ड एग्जामिनेशन हैक, जिसके अंदर की बता रहे हैं आपको कि बोर्ड के अंदर आप आंसर्स को अंडरलाइन करके आओ, मार्जिन खींचो, और भी बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं, और वो सब चीजें आपने जान भी ली होगी। बट आज की वीडियो में वो सब आपको नहीं मिलने वाला। नहीं, आज एक रियल प्रॉब्लम का एक रियल सोल्यूशन देंगे। इस प्रॉब्लम के बारे में पूरे यूट्यूब पे कोई बात ही नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपल सी है कि बहुत बार हमारा पेपर छूट जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कभी कभार पेपर लेंदी आता है, टफ आता है, तो वो पेपर छूट जाता है। तो पेपर छूटने की समस्या पे किसी ने बात ही नहीं करी। इसका क्या कोई सोल्यूशन है? तो किसी से पूछेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो हर कोई ये बोलता है कि इसका सोल्यूशन तो है कि राइटिंग स्पीड को फास्ट कर लो। बट राइटिंग स्पीड एक दो दिन में तो फास्ट होती नहीं है। आज इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हूं। देखो, दो सोल्यूशन होते हैं। पहला सोल्यूशन, या तो तुम बहुत सारे सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे कि तुम्हारी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो इंक्रीज हो जाए। बट अब आखिरी के टाइम में वो करना पॉसिबल नहीं है। तुम ये तो नहीं कर सकते कि 10-10 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जा रहे हो, अब तुम ये नहीं कर सकते। तो अब प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन है चार्ट मेथड। हाँ, चार्ट मेथड। भैया चार्ट मेथड क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, इमेजिन करो मेरे पास 5 मिनट बचे हैं एग्जाम खत्म होने में, और मेरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बच गया। एक 5 नंबर का क्वेश्चन बच गया, तो क्या करेंगे? 99% बच्चे क्या करेंगे कि वो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आखिरी के टाइम में थोड़ा पैनिक होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, और डर लगने लगता है कि आगे क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाकी क्वेश्चन को रीचेक करने लगते हैं, या फिर बीच में अगर आपने कोई छोटा सवाल छोड़ दिया था, उसको आप चेक करने लग जाओगे। बट मैं क्या बोलता हूँ, ये मत करो। हम उस क्वेश्चन को भी बचे हुए 5 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? भैया 5 मिनट में कैसे कर लेंगे इतना बड़ा सवाल, जिसको पूरा एक पन्ने में हमें लिखना होता है? कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ चार्ट मेथड। चार्ट मेथड दिखाता हूँ। देखो, इमेजिन करो एक सवाल आया, साइंस का, सीबीएसई वालों का कल ही पेपर है, तो साइंस का एग्जांपल लेके आया हूँ। बाकी तुम किसी भी सब्जेक्ट का एग्जांपल सोच लेना, इमेजिन कर लेना, इमेजिनेशन पावर तुम्हारी अच्छी है। देखो, कोरोजन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इमेजिन करो एक सवाल आया, व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन कोरोजन, कोरोजन होता क्यों है, कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड क्या है, और पूरा एग्जांपल वगैरह से समझाओ। तो एक तरीका तो ये है कि तुम बहुत टाइम लगाओ और बड़ा बड़ा आंसर लिखो पूरा एक पन्ने में, है ना। बट हमारे पास तो टाइम है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम चार्ट मेथड करेंगे। चार्ट मेथड हम कैसे बनाएंगे? इसकी तरह। देखो, हम क्या करेंगे, कोरोजन के ऐसे 4 कॉलम बना लेंगे। यहां पर लिख देंगे एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, कंडीशन नेसेसरी, इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन। ऐसे जहां पर आपको 7 मिनट लगते हैं एक बड़ा आंसर लिखने में, वहीं पर ही आपको अगर ये चार्ट बनाना पड़े ना, तो आपको मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे ऑन एवरेज। क्यों? क्योंकि चार्ट बनाने में हमें ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी होती, उसमें हमें लिखना कम पड़ता है, तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो। अगर आप इतना लिखकर आए तो आपको नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, भैया यार नंबर कैसे मिलेंगे इसके, मतलब इसके नंबर मिलते भी या नहीं मिलते हैं? तो ये सेम डाउट बहुत सारे बच्चों का था। तो मैंने, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो बैचेज रन होते हैं, उसके अंदर कई टीचर्स ऐसे हैं जो कि बोर्ड की कॉपीज चेक करते हैं, सीबीएसई, आईसीएससी, एसएससी बोर्ड के अंदर कॉपीज चेक करते हैं। तो उनसे मैंने सेम सवाल पूछा, अगर एक बच्चा चार्ट मेथड में आंसर लिखकर आएगा तो क्या नंबर मिलेंगे? तो उनका आंसर सिंपल सा था, देखो नंबर तो मिलेंगे बट पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 5 नंबर का सवाल है ना, तो 5 में से आपको 3 नंबर तो मिल जाएंगे, बट 5 तो नहीं मिलेंगे। 5 क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यार देखो, 5 उन्हीं को मिलेगा जो कि पूरा थ्योरी भर के आंसर लिख के आएंगे। तो इससे हम क्या सीखें? इस टेक्निक को हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास समय की कमी है। ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में तुम चार्ट मेथड से अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो बेटा नंबर तो कटेंगे। याद रखना, इस मेथड को तभी यूज करना है जब तुम्हारे पास टाइम कम बचा है, क्वेश्चन ज्यादा बचे हैं, आखिरी का टाइम है। क्या करोगे? चार्ट मेथड बनाओगे, 5 में से एटलीस्ट 3 नंबर तो सिक्योर कर लोगे। और तुम्हें पता है 3 नंबर का वेटेज कितना ज्यादा होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थी एक बड़ी शानदार टेक्निक की चार्ट मेथड से हम चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आराम से तुम्हारे 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। बट याद रखना, इस मेथड को तभी यूज करना जब टाइम कम हो, प्लीज। ऐसा नहीं सारे आंसर इससे अटेम्प्ट करके आओ। दूसरी चीज, ये कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है, जैसे कि एसएसटी साइंस। मैथ के अंदर वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैथ के अंदर थ्योरी होती नहीं है। उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उनके अंदर भी आप ऐसे आंसर मत लिख के आना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो याद रखना, ये केवल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है, जैसे एसएसटी, साइंस, या फिर अगर आप कोई 12वीं के बच्चे हो तो आपके लिए भी कोई जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनमें। बट मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उनके अंदर इस टेक्निक का यूज मत लेना। अभी एक और एग्जांपल दिखा देता हूं इस टेक्निक का, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एक और एग्जांपल है, आई होप कि स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। इसे क्वेश्चन आया 10वीं के अंदर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 5 नंबर का सवाल है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? पूरा पन्ना भर दोगे तुम, और उसमें तुम्हें 7-8 मिनट लग जाएंगे।
बट हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, हम क्या करेंगे, हम ऐसा चार्ट बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। उसके अलावा इनके भी सब टॉपिक्स बना देंगे कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अलावा रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इस प्रकार से हम सारे रिएक्शंस को इन शॉर्ट 3 से 4 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, बड़ी शानदार टेक्निक है, आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगी, एंड ट्रायल एंड टेस्टेड टेक्निक है। और ये टेक्निक पता मेरे दिमाग में कब आई थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सफर कर रहे थे, बोल रहे थे भैया यार हमारा ना पेपर छूट जाता है, पेपर हमारा छूट जा रहा है, साइंस का पेपर छूट जा रहा है, एसएसटी के जब हम सैंपल पेपर दे रहे हैं तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, स्पेशली एसएसटी के अंदर ये प्रॉब्लम थी। तो उसका एक जोड़ सोल्यूशन लेकर आया हूं, है ना, क्या है, चार्ट मेथड। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, आपके पास समय कम है, मेरे पास तो अभी समय है, आपके पास समय कम है, एंड मैं वो टीचर नहीं हूं जो कि व्यूज लेकर पैसा कमाए, है ना। हम आपको पढ़ाकर, आपको गाइड करके, आपको मेंटोर करके उसी में हमें शांति मिलती है, उसी में हम खुश रहते हैं। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन। एंड एक आखिरी चीज बोलूंगा यार, देखो डिमोटिवेशन होगा, डर लगेगा, एग्जाम के टाइम पे फियर होगा, जब भी डर लगे ना, जब भी डिमोटिवेट हो, तो याद करना उन लोगों के बारे में, वो लोग जो कि तुमसे बोला करते थे तू नहीं कर पाएगा, नहीं तू तो नहीं कर पाएगी, नहीं तेरे बोर्ड के अंदर 95 नहीं आएंगे, वो टीचर्स जो कि तुमसे बोला करते थे अरे तेरे बस की नहीं है, वो रिलेटिव जो कि तुमसे बोला करते थे, वो रिश्तेदार, वो तेरे दोस्त जो कि तुझे नीचा दिखाया करते थे, बोलते थे अरे ये तो बेवकूफ है, ये क्या करेगा, तुम सबको याद है ना, मुस्कुराए हमेशा छुपाए हैं गम, मुस्कुराए हमेशा छुपाए हैं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा। इस लाइन को याद रखना है और प्रूव करके दिखाना है, तो अपना बेस्ट देना है, और याद रखना है एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम जाएगा। यही चीज तुम्हें कमेंट में लिखनी है कि भैया ये एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम जाने वाला है। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है